शरारती बच्चे अपनी माँ की मौत से बेखबर थे। मैं इसमें मामूल सुबह की पहली ज़ेर ज़मीन गाड़ी से अपने काम की तरफ जा रहा था। गाड़ी के कुछ मुसाफिर पर सुकून अंदाज में बैठे अखबार के मुताले में मसरूफ़ थे, तो कुछ अपनी सोचों में गुम, और कई एक तो बैठे ऊँघ रहे पी रहे। सब कुछ ठीक जा रहा था कि अचानक एक स्टेशन से एक आदमी अपने दो बच्चों के साथ गाड़ी में सवार हुआ। बच्चे क्या थे कि आफत का पर काला थे। उन्होंने आते ही गाड़ी में वो उधम मचाया कि अलामान और हफीज टिक कर बैठना तो सीखा ही नहीं था। मगर उन सब से बरअक्स उन बच्चों के साथ गाड़ी में सवार होने वाला शख्स मेरे पहलू में उन सब बातों से बेखबर अपनी आंखों बंद किए बैठा था। बच्चे एक दूसरे से लड़ने और झगड़ने और खूब चीख और पुकार के साथ एक दूसरे पर चीज़ें भी उठाकर फेंक रहे थे। मुसाफिर बच्चों के शर से महफूज नहीं थे, क्योंकि बच्चे कभी कभार तो मुसाफिरों से अखबार छीन कर भी भाग रहे थे, तो कभी मुसाफिरों के अखबार फाड़ रहे थे, जबकि ये शख्स उन सब बातों से बेनियाज बेहिस और साकिन बैठा हुआ था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में कोई शख्स इतना बेएहसास आदि और इस कदर घटिया हो सकता है। बच्चों को उधम मचाने की खुली छुट्टी देकर जाए। मेरा सबर जवाब दे गया। मैंने उस शख्स से मुखातिब होकर कहा, जनाब, आपके बच्चों ने पूरी गाड़ी में सवार लोगों के नाक में दम कर रखा है। आप किस मिट्टी के बने हुए हैं कि आप पर उस सब कुछ का ज़रा बराबर भी असर नहीं हो रहा। आदमी ने अपनी आंखें खोली और गिरद नमा पर एक नज़र डाली, और सब कुछ ऐसे देखा कि गोया पहली बार सब कुछ देख रहा हो। उसने बड़ी नरमी से मुझसे कहा, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे इस सूरत हाल का तदारुक करना चाहिए। हम लोग अभी अभी एक अस्पताल से आ रहे हैं जहाँ घंटा भर पहले उन बच्चों की माँ का इंतकाल हो गया है। मेरा दिमाग सोचने से आजिज़ हुआ बैठा है कि इन बच्चों को इस सदमे से कैसे आगाह करूं, और बच्चों को भी कुछ एहसास नहीं है कि उन पर कैसी क़यामत गुजर चुकी है, वो कैसे इस सूरत हाल का सामना करेंगे। कोई कहता है कि आप खुद ही अंदाज़ा कीजिए कि ये सब कुछ सुनकर मेरा क्या हाल हुआ होगा। चल लम्हात पहले तक तो अगर मैं बच्चों को चिल्लाया बैठा तो अब मेरा दिल बच्चों के लिए रहम और तरस से भरा हुआ था। मैं इस गंभीर सूरत हाल के खूब अंदाज़ा कर सकता था कि दिल था कि रोने को आ रहा था, मगर मैंने जिस अंदाज से उस आदमी से बात की थी, इस पर खजालत भी अपनी जगह पर थी। आखिर मैंने हिम्मत कर उसे से पूछा, ही लिया था गोया घंटा भर पहले आपकी घर वाली का इंतकाल हो गया है। मुझे ये सब जानकर बहुत सदमा हुआ। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जी। ये किस्सा बस इतना सा ही था जो ख़त्म हो गया, मगर इस किस्से को सुनकर जो महसूसात पैदा हुए थे वो कुछ यूँ हैं कि हमारी उजलत में कित किए हुए फैसले अक्सर व बेशतर बदगुमानी और बदज़नी पर मबनी होते हैं, जो सही इसबाब जाने के बाद हमारे लिए नदामत और पशेमानी का बायस बनते हैं। गोया कई बार दूसरों पर जुल्म कर कर अपने आप पर जुल्म कर रहे होते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, खूब खूब शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।